2023 दिसंबर में पूरा होने का वादा वो हैंडल कर रहे हैं और बधाई दे रहे हैं। और आज देखो तारीख हो गई है नवंबर और 2024 चल रहा है। 8-9 महीने लेट हो गया काम और जनता सड़क पर जाम से जूझती रही, परेशानियों से जूझती रही। रामवीर सिंह भदौड़ी 11 महीने अब 10 महीने तक सोते रहे। कुंभकर्ण की नींद अब वो जागे हैं। अब उन्हें पता लग गया चुनाव आ गया है कि आने वाले 2024 में जनवरी फरवरी में जो भी इलेक्शन होना है, उनका टारगेट ये है कि इस पुल को मैं जितना लेट करूंगा और इलेक्शन से पहले इसका उद्घाटन करूंगा। बदरपुर विधानसभा की जनता को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस पुल को जल्द से जल्द काम करवा रहा हूँ, लेकिन आप अपनी बातों में खुद फंसे पड़े हैं। क्षेत्रीय सांसद साहब, रात में काफ़ी समस्याएं होती हैं क्योंकि अब जब रोड बेकार हैं, गड्ढे हैं, उसमें एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, गिर जाते हैं। राजधानी दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले लगातार दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। इसी कड़ी में आज अभी हम दिल्ली के बदरपुर इलाके में हैं, जहां पर बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के मीठापुर पुल को लेकर के आम आदमी पार्टी ने यहाँ के जो मौजूदा सांसद हैं, जो पहले यहाँ से विधायक थे, जो अब सांसद बन गए हैं, रामवीर सिंह भदौड़ी से माफ़ी की मांग की है। बदरपुर यूनिट जो है आम आदमी पार्टी का, उनके द्वारा। और जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वे लोग क्यों जो है आम आदमी पार्टी के द्वारा जो सांसद है मौजूदा और जो विधायक थे, उनसे क्यों ये लोग माफ़ी की मांग कर रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी, आप अपना नाम बताइए। वीरेंद्र प्रजापति। वीरेंद्र जी, आप लोग आज सामूहिक माफ़ी की मांग की है सांसद से, जो विधायक रहे हैं यहाँ पर, रामवीर जी भदौड़ी जो भाजपा के हैं। क्या कहना है? देखिए, कहना ये है कि भदौड़ी जी ने अपने ट्विटर हैंडल से 17 दिसंबर को 2022 में एक पोस्ट किया और जानकारी उसमें उन्होंने साझा की, दिखाई। 18 सितंबर 2022 को इन्होंने एक पोस्ट किया और उसमें बताया कि वो कालिंदी कुंज मीठापुर चौक से जाने वाले 6 लेन का हाईवे, मीठापुर चौक का फ्लाईओवर तथा आगरा कैनाल के पुराने पुल के स्थान पर नए पुल के निर्माण कार्य दिसंबर 2023 से पहला हो जाएगा और सभी को बधाई दे रहे हैं। इसमें वो 2023 दिसंबर में पूरा होने का वादा वो हैंडल कर रहे हैं और बधाई दे रहे हैं। और आज देखो तारीख हो गई है नवंबर और 2024 चल रहा है। 8-9 महीने लेट हो गया काम और जनता सड़क पर जाम से जूझती रही, परेशानियों से जूझती रही। रामवीर सिंह भदौड़ी 11 महीने अब 10 महीने तक सोते रहे। कुंभकर्ण की नींद अब वो जागे हैं। अब उन्हें पता लग गया चुनाव आ गया है। 25 में चुनाव है, 3 महीने चुनाव को रह गए हैं। तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए, केवल राजनीतिक लाभ, इसमें बिल्कुल प्योर देसी राजनीति इन्होंने करी, जिसमें उन्होंने राजनीतिक लाभ लेने के लिए पुल के काम को 8-9 महीने रोक दिया और जनता को परेशान किया, ताकि जब दिल्ली में चुनाव आए तब इसका उद्घाटन करेंगे। तो रामवीर सिंह भदौड़ी इतनी गिरी हुई राजनीति करेंगे, आपसे ये अपेक्षा नहीं थी कि जनता मरती रही अपने दुख में, रोती रही, जाम में लोग फंसे रहे, स्कूल के लिए बच्चे लेट होते रहे, एम्बुलेंस फंसी रही, कहीं आग लग गई है तो वहां दमकल की गाड़ी फंसी रही। इतनी समस्या जनता ने झेली और आप राजनीति का स्वाद ले रहे थे, राजनीति का आनंद ले रहे थे। तो इसलिए आपको जनता से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। तो आप लोगों ने क्या मांग की है? मांग हमारी यही है कि रामवीर सिंह भदौड़ी जी, आप उद्घाटन कर रहे हैं नवंबर के महीने में, 2024 में उद्घाटन करना था आपको, दिसंबर में 2023 में किस बात का उद्घाटन कर रहे हैं? आपको माफी मांगनी चाहिए। क्षेत्र की जनता आपको पूछ रही है कि 11 महीने तक हमें किस लिए फंसाया। राम सिंह नेताजी ने अभी कुछ 17 अगस्त को राम सिंह नेताजी ने 2024 में एक बड़ा धरना प्रदर्शन वहां किया और धरना प्रदर्शन करके, मैं उसकी जानकारी भी आपको साझा कर देता हूं, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। उस धरने प्रदर्शन के अंदर श्री रामवीर सिंह भदौड़ी को, ये हमारा धरना प्रदर्शन है, ये किया 17 अगस्त 2024 को, शनिवार वाले दिन ये हुआ। और राम सिंह नेताजी ने आवाज उठाई कि जनता को परेशान क्यों किया जा रहा है, काम तो हो जाना चाहिए। तो दिसंबर 2023 में अब तक काम क्यों नहीं हुआ? तो आज इस काम को करने का जो श्रेय जो रामवीर सिंह भदौड़ी ले रहे हैं, वो श्रेय ना लें, उनको माफी मांगनी चाहिए। 11 महीने में ये काम हुआ, काम तो होना था, सरकार का फंड लगा है, आपको कोई निजी फंड से पैसा नहीं गया है, काम तो होना था, होगा, लेकिन इतना लेट क्यों हुआ? क्या भ्रष्टाचार हुआ? क्यों जनता को परेशान किया गया? क्या राजनीतिक लाभ आपने लेना चाहते थे? रामवीर सिंह भदौड़ी बताएं और माफी मांगे। जी, आप क्या कहेंगे? आप निगम पार्षद भी रहे हैं बदरपुर से, तो आम आदमी पार्टी ने आज माफी की जो मांग की है सांसद से, तो क्या मामला है, क्या कहेंगे? देखिए, माफ़ी की वजह भी बनती है। माफ़ी की वजह से बनती है, आज से 7-8 महीने पहले जब मैं आगरा कैनाल के लिए लाइव आया था और मैंने बदरपुर विधानसभा की जनता की तकलीफ को देखते हुए आवाज़ उठाई
क्योंकि राम सिंह नेताजी के ऑफिस पे हर दिन कोई ना कोई आता था समस्या को लेकर कि राम सिंह नेताजी हमारी आज नौकरी छूट गई, हमारे बच्चे टाइम से नहीं पहुंच पाते, हमारे बच्चे इंटरव्यू देने जाते थे वो समय पे नहीं पहुंच पाए। तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये रहा, मेरी ठेकेदार से बात हुई, ठेकेदार ने मुझसे कहा सर मेरे को पैसा मिलेगा और मैं तुरंत काम करूंगा। मेरे ऊपर दो दबाव है इस समय, एक तो मेरे से परसेंटेज ज्यादा मांगी जा रही है, ठेकेदार के शब्द हैं ये। दूसरा, मेरे को कहा जा रहा है कि हमारे कार्य अनुसार, हमारे कहने के अनुसार आपको इस पुल पे काम करना है। उसकी वजह जो हमने बड़ी बारीकी से जानी कि आने वाले 2024 में जनवरी फरवरी में जो भी इलेक्शन होना है, उनका टारगेट ये है कि इस पुल को मैं जितना लेट करूंगा और इलेक्शन से पहले इसका उद्घाटन करूंगा। बदरपुर विधानसभा की जनता को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस पुल को जल्द से जल्द काम करवा रहा हूँ, लेकिन आप अपनी बातों में खुद फंसे पड़े हैं। क्षेत्रीय सांसद साहब, जो काम आज से 1 साल पहले जिसको तैयार होकर पुल को बदरपुर विधानसभा को समर्पित होना था, वो 1 साल बाद आप चुनाव से 2 महीने पहले उसका उद्घाटन कर रहे हैं। इसका मतलब आप इस बात को भली भांति जानते हैं, अगर आपकी मंशा होती काम कराने की तो आप इसका उद्घाटन 1 साल पहले अपने कर कमालों द्वारा कर सकते थे, लेकिन नहीं, सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है आपको, बदरपुर विधानसभा की जनता को गुमराह करना है, जिसका जीता जागता प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती ना, जीता जागता प्रूफ है कि जो काम 1 साल पहले होना था उसका आप उद्घाटन 1 साल बाद कर रहे हो। और देखो, मैं हमेशा एक बात, क्षेत्र के पूर्व विधायक भी आप इनका इतिहास उठा के देख लेना, इन्होंने इलेक्शन के टाइम पे बदरपुर विधानसभा की जनता के लिए बड़ी बड़ी बातें कही हैं कि आप मेरे को मौका दो, मैं नहर पार से ओ जोन को गो जोन कर दूंगा। ये बड़े बड़े नेताओं को लेकर आए, मनोज तिवारी जी को लेकर आए, मंत्री जी को लेकर आए, नितिन गडकरी जी को लेकर आए कि बदरपुर नहर पार से ओ जोन गो जोन। मैं नहर पार की जनता से जानना चाहता हूं, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या बदरपुर विधानसभा से नहर पार के एरिया से ओ जोन गो जोन हो गया? नहीं हुआ। तो झूठ की राजनीति ना करके जनता के हित में काम बताइए। आपने बदरपुर विधानसभा की जनता से कहा था कि मैं जैतपुर मोड़ की दीवार को 100 फुट पीछे करूंगा। 100 फीट तो छोड़िए, आपने अगर 100 इंच भी उसको पीछे करा हो तो बदरपुर विधानसभा की जनता को बताइए। आपने कहा 100 फीट पीछे करूंगा, 100 इंच पीछे नहीं। आपने कहा कि राम सिंह नेताजी सिर्फ बोलते हैं, काम मैं करता हूं, लेकिन राम सिंह नेताजी का तो काम दिखता है और आपकी जबान दिखती है। जैतपुर ताजपुर पहाड़ी की खान में राम सिंह नेताजी ने विधानसभा की जनता से वादा किया था कि मैं यहाँ पर स्कूल बनाऊंगा, और आप जाकर देखिए वहां पे नगर निगम का स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये राम सिंह नेताजी की देन है, ना कि झूठिया रेडियोस्तान की देन है। राम सिंह नेताजी ने कहा कि मुझे इस विधानसभा की जनता के हित में जो भी काम करना पड़े मैं करूंगा। इस विधानसभा में जिस स्कूल में ईंट रखी गई है या नया स्कूल बना है, वह स्कूल राम सिंह नेताजी की देन है। आपने कहा मैं विधानसभा को जीतने के बाद मैं विधानसभा की गलियों में सीवर लाइन डाल दूंगा। एक गली बता दीजिए आपने विधायक बनने के बाद किसी गली में सीवर लाइन डाली हो? आपका काम सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना है। जिस समय मैं बदरपुर से पार्षद हुआ करता था, मैंने बदरपुर बारात घर का उद्घाटन राम सिंह नेताजी की अगुवाई में बदरपुर गांव की जनता के सामने उसका उद्घाटन किया। आप अगले दिन मेयर को लाते हो, झूठा नारियल फोड़ते हो। आप लोगों का क्या कंसर्न रहा? आज हमारा यही है कि इस पुल का जो आपने काम 1 साल लेट किया, इस पे आप बदरपुर विधानसभा जनता के बीच में आइए और इस पर माफी मांगिए। आप तो बताइए क्या कहेंगे? आज आप लोगों ने माफी की मांग की है, सामूहिक जो आम बदरपुर से आम आदमी पार्टी के नेतागण हैं एकत्रित हुए हैं, और सांसद जो यहाँ से विधायक भी थे सांसद बनने से पहले, उनसे माफी की मांग की है। क्या कारण रहा? क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हुई है जो नहीं हो पाया? देखिए, समस्याएं अनगिनत हैं, इसलिए माफ़ी मांगने की बात हुई। मीठापुर का पुल का सभी भाइयों ने मुद्दा उठाया कि मीठापुर से जैतपुर से लेकर मीठापुर की जनता परेशान रही, उधर से आने वाली भी जनता, इधर से जाने वाली भी जनता, कभी एम्बुलेंस फंसी। ये बात अब मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा क्योंकि सभी भाइयों ने यही मुद्दे उठाए। लेकिन मैं अब आपको जैतपुर लेके चलता हूँ। जैतपुर पार्ट 2 के अंदर एक पुस्ता वाला रोड है, उस पर माननीय विधायक महोदय जी ने, और जो अब सांसद बन गए हैं, उन्होंने 3 बार उसका उद्घाटन कर दिया। लेकिन आप उस पे जाओगे, बीच में पेड़ खड़े हुए हैं, एक्सीडेंट होते हैं, लोग परेशान हैं, रात में काफ़ी समस्याएं होती हैं क्योंकि अब जब रोड बेकार हैं, गड्ढे हैं, उसमें एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, गिर जाते हैं। तो माफ़ी इसलिए मांगनी चाहिए जिसका पैर टूट गया, जिसका बेटा दुनिया से चला गया। क्या रामवीर सिंह रीदुड़ी जी वहां जाके माफ़ी मांगेंगे? तो इस क्षेत्र का कोई बच्चा अगर दुनिया से चला जाता है या इस क्षेत्र के बच्चे का किसी की टांग टूट जाती है तो रामवीर सिंह रीदुड़ी जी के लिए माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि वो यहाँ से एमएलए थे,
और अब सांसद हैं, इसलिए माफी की मांग की जा रही है। तो क्या विकास नहीं हुए हैं उनके जो विधायक रहे हैं उस दौरान? क्या काम क्षेत्र में नहीं हुए? कोई काम नहीं हुआ क्षेत्र के अंदर। चाहे जयपुर खड्डा कॉलोनी में आप देख लीजिए, गलियां वैसी पड़ी हुई हैं, कोई गली सीसी नहीं हुई, पक्की नहीं करी गई। जो पहले से जो काम किए हुए थे माननीय राम सिंह नेताजी ने जो काम किए थे, बस वही काम हुए हैं। इसके बाद में रामवीर सिंह बिदुड़ी जी 2 बार एमएलए बन गए, कोई क्षेत्र में काम नहीं हुआ। देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के नेता हैं जिन्होंने आज सामूहिक रूप से जो सांसद हैं दक्षिण दिल्ली से रामवीर सिंह बिदुड़ी, उनसे माफ़ी की मांग की है। दरअसल इनका कहना है कि जो पुल 11 महीने पहले बनना था उसको राजनीति के तहत चुनाव से पहले तक रोक के रखा गया और इस दौरान जनता को काफ़ी परेशानी हुई। आशुतोष कुमार, दिल्ली।